मैं राजेंद्र भगत जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए इस समय जो जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है कि आने वाले जो चुनाव हैं विधानसभा के, इन चुनावों के अंदर जिस तरह से भाजपा, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो इस समय पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार बनती है तो सरकार किसकी बनेगी। अगर पूरे आप सिनेरियो को देखें यहाँ पर तो आपको ऐसा लगता होगा कि ना तो भाजपा यहाँ पर पूरा जो, हालांकि ये खुद तो नहीं मानेंगे, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाजपा हो, एनसी हो, कांग्रेस हो या फिर जहाँ दूसरे दल हों, वो ऐसा लगता नहीं है कि कोई अकेला दल जो है पूरी सरकार बना सकेगा। इसमें मेन बात आएगी कि इन सब में कौन सा गठजोड़ बनेगा, कौन सा गठबंधन बनेगा। इन चुनावों के अंदर अगर ये सारी जो वोटिंग की प्रक्रिया के बाद यदि वहाँ गठजोड़ नहीं बन पाता तो उस समय कौन सा दल सत्ता पर आसीन होगा, किस तरह से होगा, कौन कौन सी पार्टियां एक दूसरे के साथ आएंगी, इस पर भी मंथन चल रहा है। हालांकि जो पार्टियां हैं वो सीधे तौर पर तो नहीं कहेंगी ये बात, लेकिन ऐसा पर्दे के पीछे चल रहा है कि आने वाले समय में अगर एक दल जो है, दूसरा दल या दूसरा गठबंधन जो है, जो इस समय विरोधी पक्ष में भी होगा, लेकिन क्या वो सरकार बनाने में उस समय वो उनका सहयोग कर सकता है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में बात करें तो एक चेहरा जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, वो थे इंजीनियर रशीद, जो जिन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर जीत हासिल की थी। और आप ये भी मान सकते हैं कि जो एक पार्लियामेंट की सीट होती है वहाँ से 14, 15 या 16 इस तरह की कुछ विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। और उन जो इस समय इंजीनियर रशीद जो हैं उनका जो क्षेत्र आता है, खुद का क्षेत्र आता है, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो जब उन्होंने ये अपना जो पार्लियामेंट के अंदर जो जीत प्राप्त की थी, उस समय आज की डेट में देखा जाए तो 14 से 15 वो सीटों पर उनका दबदबा रहा था। तो और उनको जो वोट प्राप्त हुए थे इस समय विधानसभा के इलेक्शन के दौरान अगर देखें तो वो वोटिंग दूसरे से अधिक रही थी। यानी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में 14 से 15 सीटें उनके हक में आ सकती हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो उन्होंने उत्तरी कश्मीर या मध्य कश्मीर सभी जगह पर देखें तो उन्होंने अपने कैंडिडेट जो हैं वो खड़े किए हुए हैं। और साथ में आपको बता दें कि जब किंग मेकर की बात आती है तो किंग मेकर अगर लगता है किसी सरकार को, किसी पार्टी को, कोई किंग मेकर की भूमिका में वो व्यक्ति हो सकता है, तो ऐसे में उनकी रिहाई या उन पर डोरे डालने की जो कोशिश होती है वो पहले से शुरू हो जाती है। और अभी भी डोरे जो हैं वो लगभग डाले जा रहे हैं। कोई भी पार्टी उनका विरोध करती हुई नज़र नहीं आ रही। बड़े बड़े मंचों पर आपने देखी होंगी, स्पीच देखी होंगी बड़े बड़े नेताओं की, लेकिन इंजीनियर रशीद का विरोध करता हुआ कोई भी नज़र नहीं आ रहा। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर पुरानी पार्टियां रही हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं फोकस जो है इंजीनियर रशीद पर रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये किंग मेकर की भूमिका में रहे। अगर ये ज़्यादा सीटें ले जा सकते हैं तो हो सकता है ये सरकार में भी कुछ बड़ा एरिया को रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर की राजनीति में इस समय जो फोकस है वो इंजीनियर रशीद पर भी हो रहा है। जिस तरह से अभी ये अटकलें भी चल रही हैं कि विधानसभा चुनावों से पहले उनकी रिहाई हो सकती है, तो ये सारे जो घटनाक्रम में ऐसा लग रहा है कि इंजीनियर रशीद पर जो है सबकी निगाहें हैं। और घाटी के अंदर भी देखें तो उनका दबदबा जो है, उनकी पार्टी का या उनके कैंडिडेट जो हैं उनका दबदबा काफ़ी नज़र आता है। ये तो आने वाला समय बताएगा। विधानसभा चुनावों के बाद जो वोटिंग प्रक्रिया समाप्ति के बाद जो गिनती होगी, वहाँ कौन कितनी सीटें लेता है, कौन किंग मेकरी भूमिका निभा पाता है। लेकिन ये संकेत थे इंजीनियर रशीद के, ये एक संकेत है जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच, हालांकि जम्मू क्षेत्र में उनका इस तरह का दबदबा, जहाँ इस तरह की बातें नहीं होती हैं, लेकिन घाटी के अंदर देखा जाए तो उनका दबदबा काफ़ी रहा है, पहले भी रहा है, इस बार भी उनकी जो उन्होंने पार्लियामेंट की सीट जीती थी उसके बाद जो उनके कैंडिडेट जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनको जो समर्थन मिल रहा है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो सरकार बनेगी उसमें इंजीनियर रशीद या उनकी पार्टी का काफ़ी अच्छा रोल रहने वाला है।